अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2.1 शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर। ये हमारे पास इक्वेशंस है और कह रहा है रूट्स आर रियल। इट मीन कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ फाइंडिंग नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे और उसका फिर क्या करेंगे, जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट में देखिए बेटा a b और c की वैल्यू यूज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, वहां से a b और c की वैल्यू निकालेंगे। अब जनरल इक्वेशन में x स्क्वायर के साथ a है, तो इधर देखिए x स्क्वायर के साथ जो है b माइनस c, यानी a इज इक्वल टू b माइनस c। और x के साथ मेरे पास बेटा अगर b है, इस साइड पर है c माइनस a। इसी तरह लास्ट वन c इज इक्वल टू a माइनस b। अब क्या है, इस इक्वेशन में मैं b, a और c की वैल्यू पुट कर दूंगा। b की वैल्यू है c माइनस a इसका होल स्क्वायर माइनस 4। इसी तरह से a की वैल्यू है b माइनस c और लास्ट c की वैल्यू है a माइनस b। देखिए बेटा इसका फार्मूला ओपन करेंगे कैसे, c का स्क्वायर माइनस 2c इन फर्स्ट टर्म a इन सेकंड टर्म प्लस a का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, माइनस 4 को एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो है b, इसको a के साथ भी और b के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब a के साथ मल्टीप्लाई किया तो b है ना, मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिख लेता हूँ, a b आ गया। जब इस b के साथ मल्टीप्लाई किया तो b जरा b स्क्वायर। अब माइनस c को मल्टीप्लाई करना इन दोनों से, माइनस c को जब जरा b तो c a आ गया। मैं इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिखूंगा ac। इसी तरह ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और ये आ गया लास्ट में bc। अब देखें c का स्क्वायर, इसको हम यूज कर सकते हैं माइनस 2ac, इसको a स्क्वायर। अब इसको इन सब के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4ab, ये माइनस का है, ये भी माइनस, तो प्लस 4b स्क्वायर। इसी तरह से प्लस 4ac, इसी तरह से माइनस 4bc। सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहली बात ये है, ये रफ मैं इस साइड पे यूज कर रहा हूं, ये उधर लिख लेते हैं। सबसे पहले देखें ये जो a है, a स्क्वायर वाली वैल्यू हम निकालेंगे। ये हमारे पास a है, तो क्या है सबसे पहले a स्क्वायर। इसी तरह से हम सेकंड में कौन सी आनी चाहिए, b की वैल्यू देखें, ये हमारे पास b की वैल्यू आ रही है, तो ये आ गया प्लस 4b स्क्वायर। इसी तरह से लास्ट वन c की वैल्यू देखें, ये हमारे पास है प्लस c स्क्वायर। अब क्या है, अब हमने इस तरह ये फार्मूला था, फर्स्ट ऑफ ऑल a b को साथ में लेना और फार्मूले में बाहर क्या यूज होना चाहिए, प्लस का 2। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, a b की वैल्यू तलाश करूंगा इस इक्वेशन में से। मेरे पास आ रही है ये वाली इक्वेशन, तो ये देखिए माइनस में है, तो फार्मूले की मदद से अगर हम देखें तो प्लस का आना चाहिए। मैं प्लस अपनी तरफ से लिखूंगा और साथ 2, ये 4 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली वैल्यू देखें वो a, यहाँ पर a लिखूंगा, और जो सेकंड वन वैल्यू है वो, यानी कि इसका हम देखेंगे 4b स्क्वायर है, तो इसको 2b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से भी माइनस खत्म करनी है, तो मैं इसको लूंगा माइनस 2b, यानी अगर हम इसको मल्टीप्लाई कीजिए वापस, तो ये मेरे पास वापस माइनस 4ab बना। अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो इट मीन कि जो सेकंड वैल्यू है वो माइनस 2b है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो प्लस 4b था इसको क्या लिख सकता हूँ, ये जो प्लस माइनस 4 है प्लस 4b स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ माइनस 2b का स्क्वायर। देखें बेटा इस वैल्यू से मुझे पता चल गया जो सेकंड वैल्यू है वो मेरे पास माइनस 2b का होल स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2b। अब हमने किसको साथ मिलाना है,
-2b और c और प्लस फार्मूले का 2। फार्मूले का 2 आ गया। b और c की वैल्यू तलाश करें। ये मेरे पास b और c की वैल्यू है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? -2b और लास्ट वन c। अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई दोबारा करवा दें तो वो आ रहा है -4bc। अब लास्ट वन वैल्यू क्या आनी चाहिए? a और c की। a और c की वैल्यू देखें, एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। बेटा देखें, ये प्लस का 4ac है और ये माइनस का 2ac है। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये मेरे पास आ रहा है प्लस 2ac। क्या यूज हो रहा है? 2ac। प्लस का 2ac कैसे है? ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 2 है। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन वो यूज होगा जो लॉग वैल्यू के साथ है, इसलिए मैंने क्या यूज कर लिया? +2ac। अब इस फार्मूले को जैसे वाइंड अप किया था तो ये आया आंसर। इसी तरह से ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। इसकी जो फर्स्ट तीनों वैल्यूज हैं, यानी ये वाली, इस तरह इसको हमने क्या किया था? पहले तीन वैल्यू को इकट्ठा करके होल स्क्वायर लिया था। इसी तरह से हम इन तीनों वैल्यू जो हमारे पास है a इंटू -2b प्लस c, इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। इसको अगर मजीद लिखना चाहें, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर इस तरह से आंसर। अब ये हमारे पास उस कंडीशन के मुताबिक अगर रूट्स रियल हैं तो इसको क्या होना चाहिए था? डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया परफेक्ट स्क्वायर। इट्स मीन कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या हैं? रियल।